अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट से करने लगे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को समझ नहीं थी आ रही, सो बुक के थ्रू हम रीड आउट करेंगे जल्दी से। ठीक है, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें कह रहे हैं कि ये ऐसी टेक्निक है ऊप के जिसमें हम प्रोग्राम्स जो हैं किस बेस पे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स की बेस पे लिखते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट क्या है? डाटा और फंक्शंस का कलेक्शन है। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा पाया जाता है, डाटा मेंबर्स यानी कि, और फंक्शंस पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग और प्लेस इन रियल वर्ल्ड, यानी कि हमारी आम जिंदगी में भी ऑब्जेक्ट जो है किसी पर्सन को इंडिकेट कर सकता है, किसी चीज़ को या किसी प्लेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है एनिमल की और इसमें इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रियल लाइफ में भी होते हैं। ठीक है, इन ओप डाटा एंड ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डाटा आर ग्रुप्ड टुगेदर। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि डाटा जो है और जो फंक्शंस हैं वो सारे एक ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे पाए जाते हैं एक जगह पे। ठीक है, और जिसको हम क्लास कहते होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स आर इजियर टू लर्न एंड मॉडिफाई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको सीखना और उनमें मॉडिफिकेशन, उनमें चेंजेस करना आसान है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी एक पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, इट इज़ यूज टू एनालाइज एंड डिज़ाइन द एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि इसमें जो भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइन बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स की बेस पे बनाते हैं। It deals with data and the procedures that process the data as a single object. इसमें बता रहे हैं कि डाटा से इसमें हम डील करते हैं और ऐसे प्रोसीजर्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है उनमें, उन प्रोसीजर्स में। ये आगे जाके हम देखेंगे डिटेल में। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस दैट हैव बीन डेवलप्ड आर, ऐसी लैंग्वेज जिनमें ऊप की टेक्निक पाई जाती है, ठीक है, डेवलप की गई है जिनमें, उनमें सी प्लस प्लस, स्मॉल टॉक, आईफल, सीलोस एंड जावा। ठीक है, इसमें पाइथन भी है और भी काफ़ी सारी हैं आज के दौर में। ठीक है, क्योंकि बुक आई थिंक पुरानी है इसलिए इसमें यही दी हुई हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, आपका ये मेरे पास पीडीएफ है, उसमें पेज नंबर 4 और 6 है बन रहा। ठीक है, आपके पास अगर हार्ड बुक है पढ़ी तो उसमें 391 पेज होगा। ठीक है, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं इसमें ऊप के। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और ऊप प्रोवाइड करती है हमें फैसिलिटी कि हम ऑब्जेक्ट्स की बेस पर प्रोग्रामिंग करें। ऑब्जेक्ट क्या है? इज़ एन एंटिटी, एक ऐसी चीज़ है डेट कंसिस्ट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस, जो कि फंक्शंस और डाटा को रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, उसमें क्या है, उसका डाटा है यानी कि हाइट, स्किन कलर वगैरह, और फंक्शंस क्या है उसके, वॉक और टॉक। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें अब क्लासेस हैं। क्लासेस आर डिज़ाइंस फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या है? सिर्फ एक टेम्पलेट है, एक मॉडल है या एक प्रोटोटाइप है क्लासेस, जिसमें सिर्फ हमने बताया होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो बनने हैं वो किस तरह के बनेंगे। ठीक है, सिर्फ हदायत दी गई थी उसके अंदर। ठीक है, क्लासेस को इस तरह अपने ज़हन में रखना है। वो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिज़ाइन क्लासेस फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि ऊप हमें प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि हम क्लासेस को डिज़ाइन करें ताकि उससे डिफरेंट हम ऑब्जेक्ट्स बना सकें। All properties and functions of an object are specified in classes.
तो जितने भी उसका ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी क्लासेस में डिफाइन होंगी। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जिस तरह एनिमल की क्लास है, इसमें ये आपको जानवर तो नज़र आ रहे हैं, सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन इनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी कि उनकी टांगे हों, वो देख सकते हों, बोल सकते हों, ठीक है, खा पी सकते हों, ये सारी कहाँ डिफाइन थी? ये क्लास, ये जो एनिमल की क्लास है इसके अंदर ही सारा कुछ डिफाइन था। ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह सारी क्या है, वो डिफाइन होती हैं क्लास के अंदर। रियल वर्ड मॉडलिंग, इसका क्या मतलब है? रियल वर्ल्ड एस ये हमारी ये जो दुनिया है, ठीक है, रियल दुनिया जिसे हम कहते हैं, इसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि ऊप इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, कि हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उनको बेस बनाते हुए ऊप डेवलप की गई थी, ठीक है, इनके देखते हुए उनको बनाई गई। जिस तरह वो मैंने आपको जानवरों की अभी एग्जांपल दी थी कि एनिमल थे, ठीक है, रियल वर्ल्ड में पाए जाते हैं ये। एज इन रियल वर्ल्ड थिंग्स हैव प्रॉपर्टीज, रियल वर्ल्ड इनकी दुनिया में चीज़ों की प्रॉपर्टीज होती हैं, खसूसियात होती हैं, ठीक है, एंड वर्किंग कैपेबिलिटीज, और वो कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, हाइट, स्किन कलर वगैरह, और काम क्या ही कर सकता है, वाफ्टा, कुकिंग वगैरह, ठीक है, प्रोग्रामिंग भी कर सकता है ये पर्सन। सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स हैव डाटा एंड फंक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के पास डाटा एंड फंक्शन होता है, जिस तरह भी दिखा हमने। डाटा रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस तरह रिप्रेजेंट हो रही होती हैं? एज इन टर्म्स ऑफ डाटा, ठीक है, एंड फंक्शंस रिप्रेजेंट वर्किंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जब भी कोई काम काज कर रहे हो वो हम फंक्शन की बेस पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्लास के अंदर। फिर इसका पहलू आ जाता है रीयूजेबिलिटी का। ये तीन इसके कह लें कि ब्लॉक्स हैं, इसके पिलर्स हैं ऊप के, जिसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म और रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी क्या होता है कि हम एक चीज़ को बार बार दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ कर सकते हैं, ये कह लें हम। ऊप क्या है, हमें एक वेव फ्राहम करता है जिससे हम डाटा और कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस एक टेक्निक है इसमें पाई जाती है, जिससे हम पहले से मौजूद शुदा कोड को यूज़ करते हुए नए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि आपने ये देखा था कि सारा कोड वगैरह जो हमारा होगा, डिज़ाइन सारा क्लास के अंदर होगा, उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। यही बात हो रही है कि बजाय हम हर जानवर का अलहदा से कोड लिखें, अलहदा से हम बताएं कि उसकी इतनी टांगें वगैरह हैं, उसका फेस ही इस तरह का है, ये फीचर्स हैं उसके, हमें हर एनिमल के लिए अलहदा कोडिंग करनी पड़नी थी। और ये फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे एनिमल्स हैं, तो हमें इन 6 के लिए अलग-अलग प्रोग्राम्स बनाने पड़ने थे, लेकिन ऊप ने हमारा काम आसान कर दिया। ऊप में हम बेसिक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके फंक्शंस हैं, वो डिफाइन हम कर देंगे, जिससे फिर ईज़िली हम इनको बना सकते हैं, ठीक है। इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो इनको बनाते वक्त, बनाने के बाद चेंजेस हम अप्लाई कर सकते हैं इनमें, कि कोई किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट छोटी है, किसी की सिर्फ 2 लेग्स हैं, किसी की 4 लेग्स हैं, ये बाद में हम उनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। इसमें अब है पहलू आ जाता इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, कि हम इंफॉर्मेशन को इसमें हाइड भी कर सकते हैं। इसमें किस तरह होता है कि आपको पता है कि क्लासेस जब हम बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसका एक अलहदा से कोड हम लिख रहे होते हैं, और वो कोड वहीं तक महदूद रहता है, वो मेन फंक्शन में कोड आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ना उसको आप कॉल कर सकते हैं जब तक कि आपकी मर्ज़ी ना हो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप शो करवाना चाहते हैं वो डाटा मेन फंक्शन के अंदर कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए ऊप में। ये भी आगे जाके पढ़ेंगे हम, इनहेरिटेंस भी आगे जाके हम डिटेल में काफ़ी पढ़ेंगे। और उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एक वसी टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या है,
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट वेज में बिहेव करेंगे, ठीक है। ये भी हम खासियत दे सकते हैं। जिस तरह ये जानवर थे, हर जानवर डिफरेंटली बिहेव कर रहा होगा, कोई घास खा रहा होगा, कोई मीट खा रहा होगा, कोई अनाज वगैरह इस तरह की चीज़ खा रहा होगा, ठीक है। डिफरेंटली ये बिहेव कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ आपने डेफिनेशन के लिहाज से सिर्फ अभी देखें इसको, ठीक है। जब हम इन पे पहुंचेंगे तब डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे आ गए हैं हम, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है ऑब्जेक्ट, जैसा कि पर्सन, थिंग या कोई कॉन्सेप्ट। एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम रखते हैं जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, तो उससे वो पहचाना जाता है। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू थिंग्स। इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है ऑब्जेक्ट। क्या है वो दो चीज़ें? प्रॉपर्टीज, फंक्शंस। प्रॉपर्टीज क्या? डाटा मेंबर्स। फंक्शंस क्या? वो जो हम मेथड बनाते होते हैं, फंक्शन बनाते होते हैं, जिन्हें हम उसे कहते हैं मेंबर फंक्शंस कह देते हैं, ठीक है, या मेंबर मेथड कह लेते हैं। यानी कि फंक्शंस जो हैं और डाटा मेंबर्स, सिर्फ इन दो चीज़ों पे ऑब्जेक्ट बनता है। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन है, यानी कि ये इसके डाटा मेंबर्स हैं, हाइट, स्किन कलर वगैरह। फंक्शंस इसके ये हैं, वाक टॉक। अब एग्जांपल्स ही दे रहे हैं, सम एग्जांपल्स, यानी कुछ एग्जांपल्स ही दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये व्हीकल्स, ठीक है, गाड़ियां जो होती हैं, आपको पता है कि व्हीकल क्या चीज़ है जो कि रोड्स वगैरह पे चल रही हो और सामान को ट्रांसपोर्ट कर रही हो, सामान को, ही लोगों को, ठीक है। तो वो एक क्लास होगी, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? कार, बस, ट्रक, ठीक है ये आपस में डिफरेंट, लेकिन कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? व्हीकल की क्लास से, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह हैं कि सारे जितने भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल वगैरह वो बिजली पे चलते हैं, ठीक है। वोल्टेज वगैरह, करंट, ये सारी इनके पीछे वर्किंग हो रही होती है। बेशक वो डिफरेंट आगे अपने मर्जी के काम कर रहे हो कंपोनेंट्स वगैरह, कोई टीवी, कोई लैपटॉप वगैरह, लेकिन पीछे उनके बिजली यूज़ हो रही होती है, ठीक है। एंड इस तरह विंडोज़ है, मेन्यूज़, माउस एंड कीबोर्ड्स, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या हैं? ये सारी क्लासेस हैं और इनमें हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि नॉर्मल यूज़ कर रहे थे ऑफिस में, उनका माउस डिफरेंट सा होता है, कीबोर्ड भी डिफरेंट नॉर्मल सा यानी कि होता है, लेकिन जो गेमिंग कर रहे हो उनका कीबोर्ड, लाइट्स निकल रही होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ और एडिड होती हैं बीच में, ठीक है। इसी तरह टाइम है, एक जगह पे 12 आवर्स का टाइम है, किसी जगह 24 आवर्स का टाइम चल रहा है, ठीक है। इस तरह एंगल्स मैथमेटिकल एंगल्स वगैरह। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज इट्स प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यानी कि एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी हाइट है, कोई ना कोई इसका स्किन कलर है, कोई ना कोई, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि डाटा मेंबर्स हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। इन प्रॉपर्टीज से हम बता सकते हैं कि फलाना ऑब्जेक्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन, एक पर्सन है, क्लास है, या हम इस तरह कर लें कि पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसको देखते हैं हम, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नेम उसका हो गया, एज हो गई, वेट हो गई। इसी तरह एक कार एक है, ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या है? कलर, प्राइस, मॉडल, इंजन, पावर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट। इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी जितने भी उसके डाटा मेंबर्स हैं, उन सब को हम इकट्ठे एक साथ कहते हैं कि ये उसकी स्टेट है एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इट मीन्स डैट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूज ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। हम बता सकते हैं कि
फलां जो ऑब्जेक्ट है वो किस हालत में है, किस चीज़ को देख के बता सकते हैं हम, उसके एट्रीब्यूट्स को देख के हम बता सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज को देख के हम बता सकते हैं उसकी। फॉलोइंग फिगर शोज द वैल्यूज, इस फिगर में उन्होंने बताया हुआ है एक कार है, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, कलर, प्राइस, इंजन पावर, और वैल्यूज दी आगे हैं। सिल्वर है उसका कलर, प्राइस इतनी है उसकी, मॉडल उसका होंडा सिटी है। फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले तो हम देख रहे थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस कि काम क्या वो परफॉर्म कर सकता है ऑब्जेक्ट। पहले थे उसकी में खासियत क्या थी, अब देखते हैं वो काम क्या परफॉर्म कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस, ऑब्जेक्ट जो है कई किस्म के काम परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। द एक्शंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज फंक्शंस और मेथड्स, वो काम जो एक ऑब्जेक्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं फंक्शंस या मेथड्स। फॉर एग्जांपल कार हमने है उसकी एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, रिवर्स, ये क्या है, सारे उसके फंक्शंस हैं, ये काम कार कर सकती है, ठीक हो गया। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर, ठीक है, अब जितने भी फंक्शंस हैं ये क्या है, उसका बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो था कि खसूसियात क्या थी उसकी, अब उसके बिहेवियर्स क्या हैं ऑब्जेक्ट के। अब कार ऑब्जेक्ट है, इसके ये बिहेवियर्स हैं, ये स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, एक्सेलरेट, रिवर्स, ये काम ये कर सकती है। क्लासेस को डिस्कस करते हैं, पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था, अब क्लासेस क्या है। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इज नोन एज क्लास, ठीक है, कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम जमा कर लें जिनकी सेम प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं, उनके सारी कलेक्शंस को हम कहते हैं क्लास। अ क्लास इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, क्लास क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने के लिए होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, कि क्या उनमें खसूसियात वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम टाइप, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि ये क्लास है एनिमल की और ये सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, सेम टाइप, यानी कि एनिमल या पता है एक टाइप है, सो एक क्लास के थ्रू हम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एंड फॉर एग्जांपल अ क्लास पर्सन, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्लास है जिसका नाम क्या पर्सन, ठीक है, कैन बी यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी बंदे की खसूसियात वगैरह या उसके जो काम काज कर सकता है वो बताने के लिए ये हमने बनाई है क्लास पर्सन के नाम से। इट कैन बी यूज टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ टाइप पर्सन, यानी कि इससे हम काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इस क्लास से। मिसाल के तौर पे अली के नाम से बना सकते हैं, उस्मान, अब्दुल्ला, इनके नाम से बना सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्सन क्लास विल हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, इनके अब अली, उस्मान, अब्दुल्ला, इन सब के पास चार टांगें होंगी, दो आंखें होंगी, ठीक है, ये चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनकी क्या सेम होंगी, ठीक है, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती हैं, ये फंक्शंस इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट, अब इसमें वो क्या बता रहे हैं कि बात तो कर सकते हैं, अब्दुल्ला भी बात कर सकता है, उस्मान भी बात कर सकता है, अली भी बात कर सकता है, ठीक है, लेकिन बात करने का अंदाज, स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये काम तो ही कर सकते हैं, या इनके स्किन कलर जो है, कोई डार्क है, कोई लाइटर स्किन वाला है, किसी की रेड लाइट्स इस तरह की स्किन है, ठीक है, इनके स्किन कलर तो सब में है लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसी तरह ही
इनकी फंक्शनैलिटीज़ तो हैं कि ये बात वगैरह कर सकते हैं, दौड़ वगैरह लगा सकते हैं, जंप कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। क्या पता अली जो है ज़्यादा अच्छा दौड़ सकता हो उस्मान से या अब्दुल्ला से, ठीक है। सो वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब में एक जैसी पाई जाएंगी। इसको देखने के लिए एक यहाँ पे तस्वीर है, ठीक है। अब ये एनिमल्स हैं तीनों, आपको पता है, डॉग, कैट, काऊ, ये एनिमल क्लास से आई हैं, ठीक है। इन सब में ये है कि इन सब की 4 टांगें हैं, इन सब का कोई ना कोई कलर है, ठीक है। ये सब में चीज़ें सेम पाई जाती हैं। इन सब की 2-2 आंखें हैं, ये बोल सकते हैं, लेकिन डॉग जो है अलग तरीके से बोलता है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या बोलने की डिफरेंट होगी, बोल सकते हैं तो नहीं, लेकिन वैल्यू बोलने की इसकी डिफरेंट है, कैट की डिफरेंट है, काऊ की डिफरेंट है, ठीक है। तीनों खा सकते हैं कुछ ना कुछ, ये हमने एक क्या लेकिन इनको फंक्शनैलिटी दी है ये तीनों खाएं, लेकिन काऊ कुछ और खाएगी, कैट कुछ और खाएगी, डॉग कुछ और खाएगा। इनमें फंक्शनैलिटी है, खाने की सलाहियत है खाने की, लेकिन हर एक की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। ये डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी कि द वैल्यूज ऑफ ईच ऑब्जेक्ट कैन बी डिफरेंट, द वैल्यूज आर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर असाइंड आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। वैल्यूज वो कह रहे हैं असाइन करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को, कब, जब हम उनको बना लें, उसके बाद हम असाइन करते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज नोन एज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं वो अपनी क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। इंस्टेंस कह लें आपके एक हिस्सा है, या फिर आप इंस्टेंस को कॉपी की सूरत में भी कह सकते हैं कि एक सिंगल कॉपी है अपनी क्लास की, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं इंस्टेंस को, यानी कि ये नाम ही हम दे रहे हैं बस, कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लास का इंस्टेंस कह सकते हैं। आपने नहीं कहना ना कहें, बेशक उसे आप ऑब्जेक्ट ही बोलते रहें, ठीक है, कोई मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल अली, उस्मान एंड अब्दुल्ला आर 3 इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास पर्सन, यानी कि ये 3 इंस्टेंस है एक क्लास के जिसका नाम है पर्सन। सिमिलरली माई बुक, योर बुक, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, माई बुक, योर बुक, वो एक बुक की क्लास है, उसके 2 इंस्टेंस हैं, ठीक है। उसके बाद है डिक्लेयरिंग अ क्लास, क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अ क्लास इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज अ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होंगे शायद पहले, किस तरह उनको डिक्लेयर किया जाता है। स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, बाद में स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह ही क्लास को डिफाइन करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं हम क्लास का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर नोन एज मेंबर वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स। जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर बनाते हैं उनको हम डाटा मेंबर्स कहते हैं या मेंबर वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, जो मर्जी की, लेकिन डाटा मेंबर्स कह लें, ये ज़्यादा बेटर है। दी फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस, और जो फंक्शन हम क्लास के अंदर बनाते हैं उसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। सिंटैक्स, अच्छा सिंटैक्स क्या होता है, ये एक जनरल सा आइडिया दे रहा होता है कि कैसे हम कोडिंग करते होते हैं, ठीक है, जनरल आइडिया देता होता है। यहाँ पे सिंटैक्स क्या है कि सबसे पहले कीवर्ड क्लास का, ठीक है, लिखा हुआ ये। उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर का मतलब है यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं क्लास का, ठीक है। क्लास का कीवर्ड, अगर कोई भी नाम, उसके बाद ये आई थिंक इसको कहते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है, ये स्टार्ट होंगी, अंदर नीचे बॉडी, बॉडी में कोई भी कोडिंग कर दें हम, उसके बाद यहाँ से ही बंद हो जाएंगी करली ब्रेसेस, ठीक है। ये नीचे भी उन्होंने ये बताया कि क्लास ही कीवर्ड है, आइडेंटिफायर जो नाम है क्लास का। अब एग्जांपल उन्होंने दी है, एक क्लास बनाई है जिसका नाम दिया है उन्होंने टेस्ट, ठीक है, और उसके अंदर क्या रखा है उन्होंने, एक वेरिएबल रखा है इंटीजर का, एन नाम है उसका, फिर करेक्टर का रखा है सी, फिर फ्लोट का रखा है एक्स। वैसे तो इन्हें हम कहेंगे कि वेरिएबल्स हैं ये, लेकिन जब ये क्लास के अंदर होते हैं तब इन्हें कहते हैं हम डाटा मेंबर्स, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद है एक्सेस स्पेसिफायर शुरू हो जाते हैं। क्लास जो है ना, आपने ऊपर शायद पढ़ा था कि डाटा हाइडिंग, ठीक है, उससे हम गो थ्रू हुए थे कि डाटा हाइड करती होती क्लास। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट क्लास है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसके अंदर जो हैं ये सारे, ये क्या है, ये इसके अंदर ही रहेंगे डाटा मेंबर्स। ये मेन फंक्शन कौन सा होता है, ये वाला मेन फंक्शन, इसमें आप इनको कॉल नहीं कर सकते इनको, ठीक है, क्योंकि क्लास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो प्राइवेट होती है। प्राइवेट का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्लास है, ये इन लोगों का घर है, इन डाटा मेंबर्स का घर है, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। सो हम दो यूज़ करते होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। क्लास बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट पे होती है, ठीक हो गया। और अगर हम यहाँ ऊपर पब्लिक लिख देंगे कीवर्ड, तो हम इन सब को एक्सेस कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसको हम करके भी देखेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स, the commands that are used to specify the access level of class members are known as access specifiers। यानी कि ऐसे कमांड्स जिससे हम बता सकेंगे क्लास के जो मेंबर्स हैं उनकी पहुंच कहाँ तक है, ठीक है, उन्हें कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। ये ऊपर एग्जांपल थी। अभी ये जो तीनों जो वेरिएबल्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, इनकी पहुंच सिर्फ क्लास के अंदर तक है, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। टू मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स आर एज फॉलोज। एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। The private access specifier is used to restrict the use of class members within the class, ठीक है, कि ये क्या करता है, प्राइवेट का जो कीवर्ड है ये लिमिट कर देता है कि क्लास के अंदर ही रहे डाटा मेंबर्स, ठीक है। Any member of the class declared with private access specifier can only be accessed within the class। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है क्लास के अंदर अगर हमने किसी डाटा मेंबर को प्राइवेट किया है तो वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, वो क्लास के अंदर ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार क्लास से बाहर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है। इट इज़ आल्सो द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि पहले से ये लगा होता है। क्या मतलब कि ये जो ऊपर क्लास है इसमें हमने लिखा भी नहीं है यहाँ पे अभी प्राइवेट कहीं पे, लेकिन पहले से ही क्लास जो है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर पे लगी होती है, ठीक है। इनको हम पहले से ही एक्सेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ प्राइवेट लिखें या ना लिखें ये प्राइवेट ही रहेंगे, इसका ये मतलब है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि हम प्राइवेट लिख लें इनको हमने प्राइवेट करना है। दी डाटा मेंबर्स आर नॉर्मली डिक्लेयर्ड विथ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अच्छा, काम करने का तरीका क्या है कि क्लास में जब भी हम डाटा मेंबर बनाते हैं तो उनको हम प्राइवेट करते हैं, ठीक है, तक क्लास से बाहर कोई एक्सेस ना कर सके उन्हें। लेकिन जो होते हैं फंक्शंस होते हैं उनको हम पब्लिक करते होते हैं, वो आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर सेंसिटिव। जो डाटा होता है ऑब्जेक्ट का वो सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको हम प्राइवेट करते हैं। द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द डाटा मेंबर फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस। यानी कि हम मेन फंक्शन में फ़र्ज किए गए हैं तो उसमें हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते डाटा मेंबर्स को। अगर करने लग पड़े फिर वो ख़तरनाक बात है, कोई भी एक्सेस कर ले फिर। These data members can only be used by the functions declared within the class। यानी कि फंक्शन जो हमने क्लास में बनाई है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर रहे हैं डाटा मेंबर्स को, और कोई ना करे। फिर इसके बाद है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। The public access specifier is used to allow the user to access a class। पब्लिक का कीवर्ड क्या करता है कि हम क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के मेंबर्स को, ठीक है, आउटसाइड द क्लास। यानी कि हम मेन फंक्शन में अगर गए हैं तो हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं क्लास के मेंबर्स या फंक्शंस को
अगर वो पब्लिक कीवर्ड उनके ऊपर लगा हो। एंड any member of the class declared with public access specifier can be accessed from anywhere in the program। ठीक है, वही बात ये कर रहे हैं कि जिनके ऊपर हमने पब्लिक का कीवर्ड लगा दिया है वो कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। The member functions are normally declared with public access। ठीक है, जो डाटा मेंबर्स हैं उनको हम प्राइवेट रखते होते हैं, जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम रखते हैं पब्लिक। क्यों रखते हैं? इट इज़ बिकॉज द यूजर्स एक्सेस फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। यानी कि हम मेन है, इसमें जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं हम, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो फंक्शंस हैं क्लास के उनको हम पब्लिक रखें। द क्लास कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली इफ बोथ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। क्लास को हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते अगर हम डाटा मेंबर्स और फंक्शंस दोनों को प्राइवेट कर दें, फिर काम ख़राब हो जाएगा, फिर हम किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकेंगे क्लास की, ना ही फिर हम मेन फंक्शन में उनको यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक डायग्राम सी बनाई है जिसमें एक क्लास बताई है, टेस्ट क्लास है। ठीक है, उसमें प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया है उन्होंने, प्राइवेट उन्होंने तीन यहाँ पे इंट ए, करेक्टर सी, फ्लोट एक्स, तीन डाटा मेंबर्स इनको प्राइवेट कर दिया उन्होंने, ये कहीं एक्सेस नहीं हो सकते। उसके बाद उसी क्लास के अंदर रहते हुए फिर पब्लिक किया है दो फंक्शंस को, दो मेथड्स को, एक है शो, एक है इनपुट। ठीक हो गया, इनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यही बात नीचे बताई उन्होंने। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। अ क्लास इज सिंपली अ मॉडल और प्रोटोटाइप फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास जो है वो सिर्फ एक मॉडल होती है, प्रोटोटाइप होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इट इज़ लाइक अ न्यू डाटा टाइप, यानी कि चलिए पढ़ते हैं पहले इस लाइन को। इट इज़ लाइक अ न्यू डाटा टाइप दैट कंटेन्स बोथ डाटा एंड फंक्शंस। ये एक नए डाटा टाइप की तरह, डाटा टाइप आपने किया होगा इंट, ठीक है, स्ट्रिंग किया होगा, फ्लोट किया होगा, डबल किया होगा, तो वो डाटा टाइप्स होती हैं ना। इसी तरह क्या है, क्लास जो है वो भी एक डाटा टाइप की तरह है जिसमें बोथ डाटा एंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको, यहाँ हम लिखते हैं इंट ए। ठीक है, इंट क्या है, इंट इंटीजर है और ये खुद एक क्लास है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ए वेरिएबल, ये जो हमने दिया, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ए बी सी भी दे दें, ए बी एक्स दे दें। ठीक है, इंट क्या है, क्लास है, और ए बी सी क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। यही बात ये यहाँ पे कर रहा है कि डाटा टाइप नए डाटा टाइप की तरह ही होता है ये, जिसमें डाटा एंड फंक्शंस होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन द सेम वे, ऑब्जेक्ट इसी तरह बनता है एज अदर वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, जैसे हम अलग वेरिएबल्स बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर कोई हमारी कोई क्लास होती है टेस्ट के नाम से, अभी नहीं बनाई हमने लेकिन वैसे, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने क्लास का नाम देना था और बाद में ऑब्जेक्ट का नाम देना था। ठीक है, और ये किससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है जिस तरह हम वेरिएबल्स बनाते हैं कि इंट डाटा टाइप और अगर वेरिएबल का नाम। ठीक है, when an object of a class is created, जब एक ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का, the space for all data members defined in the class is allocated in the memory according to their data types। इसमें वो बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी जो रैम है, मेमोरी से मुराद यहाँ रैम है, ठीक है, तो रैम में एक जगह स्पेसिफाई हो जाती है, जगह एक ले लेती है क्लास पूरी की पूरी। ठीक है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जिसमें जितने भी हमारे डाटा मेंबर्स हैं, अपने फंक्शंस हैं, वो सारे अलॉट हमें हो जाते हैं। ठीक है, हमारी रैम के अंदर। एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस कहते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट
ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। इसका क्या मतलब है कि ये जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इंस्टेंशिएशन। ठीक है, अगर ये मुश्किल लग रहा है तो सिर्फ इसका नाम याद रख लें इस तरह। ठीक है, वैसे आप कह दिया करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अच्छा, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इसका ये होता है, क्लास का नाम हमने लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हमने। ठीक है, जिस तरह भी मैंने किया था यहाँ पे कि क्लास का नाम आगे ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, टेस्ट क्या है? क्लास का नाम, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम। इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं। और यहाँ भी यही बताया कि क्लास नेम इट इज़ द नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट नेम इट इज़ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और रूल्स जो है ऑब्जेक्ट का नाम देने के लिए वही जो वेरिएबल्स के लिए अप्लाई करते हैं। कौन से वाले रूल्स? ये वाले रूल्स। ठीक है, ये आप फॉलो करते हैं जब भी वेरिएबल आप बनाते हैं कि 1 से लेकर 255 करेक्टर्स तक नाम हो, ये लिमिट है आपकी। और जो नाम है ऑब्जेक्ट्स के, उसके लिए अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, लेटर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आप नंबर नहीं दे सकते, आप ऑब्जेक्ट बनाते हुए 1 2 3 नहीं लिख सकते। लेकिन आफ्टर द फर्स्ट इनिशियल लेटर, पहले जब आप लेटर लिख लेंगे उसके बाद आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट क्लास बनाई है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत है। ऐसे मैं कर सकता हूँ, इस तरह कर सकता हूँ, या ऐसे ऐसे क्यों कर दूँ, ये सारा सही होगा। नंबर नहीं शुरू में आना बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट के नाम में। एग्जाम्पल उन्होंने दिए, टेस्ट क्लास का नाम है, ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन किस तरह बनाते हैं? ऑब्जेक्ट तो देख लिया हमने कैसे बनाते हैं, तो उसके क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन किस तरह बनाते हैं? एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कंटेन्स ऑल डाटा मेंबर्स एज वेल एज मेंबर फंक्शन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है किसी क्लास के अंदर, उसमें डाटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। दी डाटा मेंबर्स कंटेन्स ऑल द वैल्यूज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज होती हैं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। दी मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू मैनिपुलेट डाटा मेंबर। जबकि जो फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं क्लास के, वो क्या करते हैं? डाटा मेंबर्स में चेंजिंग करने के लिए यूज़ होते हैं। दी मेंबर फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद ही हम मेंबर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हम। ठीक है, सिंटेक्स यानी कि अगर हमने बनाया हुआ है कोई मेंबर फंक्शन क्लास के अंदर और ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, तो उसके बाद कॉल किस तरह करना है हमने मेंबर फंक्शन को, वो यहाँ सिंटेक्स दिया, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, ये ज़रूरी है। ठीक है, डॉट लगाना, उसके बाद फंक्शन का नाम। यह एग्जांपल दी उन्होंने, टेस्ट ओबीजे बनाया है हमने, टेस्ट के क्लास है, ओबजे ऑब्जेक्ट है। फिर हमने कोई फंक्शन बनाया होगा अंदर क्लास के इनपुट के नाम से। ठीक है, उसको कॉल करना है तो हम क्या करेंगे? ओबीजे यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, वो फंक्शन का नाम यानी कि, तो इस तरह वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक इंटीजर बनाएं। ठीक है, क्लास के अंदर, और दो फंक्शंस बनाएं, इन एंड आउट का। ठीक हो गया, जो इन का फंक्शन है इनपुट ले यूज़र से, और आउट का फंक्शन जो है वो आउटपुट दे, शो करवाए। तो सबसे पहले क्या है, ये आपको पता है, हेडर्स इंक्लूड हुए हैं, आयो स्ट्रीम का, कोनियो का। उसके बाद क्लास बनाई, क्लास का कीवर्ड, फिर आगे टेस्ट है, नाम है क्लास का रख दिया हमने टेस्ट। उसके बाद करली ब्रेसेस शुरू हुई, फिर हमने लिखा कीवर्ड प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट कीवर्ड डालने के बाद हमने उसमें क्या किया,
एक बना दिया है इंटीजर n, ठीक है, डाटा मेंबर एक हमने बना दिया। फिर उसके बाद हमने पब्लिक किया, क्योंकि और हमने कोई डाटा मेंबर बनाना नहीं इसके अलावा, इसलिए हम पब्लिक कर रहे हैं और उसमें हम फंक्शन बना रहे हैं void इन के नाम से, ठीक है। void क्या है, रिटर्न टाइप है, इनको कुछ रिटर्न ना करो, और इन जो है फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब उसकी करली ब्रेसेस स्टार्ट हुई, उसमें हमने लिखा है सी आउट, यानी कि डिस्प्ले करवाओ एंटर अ नंबर, यानी कि स्क्रीन जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होंगे तो स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा कि नंबर कोई भी एंटर करें। फिर सी इन की हमने यहाँ कमांड दी है, सी इन क्या करता है, नंबर ले लेता है यूज़र से, ठीक है। कोई भी नंबर यूज़र प्रेस करेगा तो वो चला जाएगा किसमें, ये एन में, ठीक है। ये एरो से ये बने ना राइट साइड पे, उनका मुंह किन की तरफ है, एन की तरफ, इसका मतलब है कि जो भी इनपुट आएगा वो जाएगा एन के अंदर। जबकि सी आउट जो है वहाँ एरोज का मुंह किसकी तरफ है, आउट की तरफ, यानी कि यहाँ जो भी चीज़ लिखी है वो डिस्प्ले में जाएगी, ठीक है। और सी इन का मतलब क्या है, जो भी चीज़ एंटर करेगा यूज़र वो एन में जाएगी। एन क्या था, ये जो ऊपर हमने बनाया है डाटा मेंबर प्राइवेट करके, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, क्लास के अंदर ही है, मेंबर फंक्शन है। उसके बाद हम दूसरा बनाएंगे फंक्शन, वो है आउट के नाम से, ठीक है। रिटर्न टाइप इसकी वॉइड है, यानी कि कुछ हमें रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी नहीं पड़नी यहाँ नीचे। अच्छा, सी आउट करवा रहे हैं, पहले हम सी आउट करवा रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू, ये टेक्स्ट है सिर्फ, ठीक है। स्क्रीन पे यूज़र को नज़र आएगा कि एन की वैल्यू ये है, क्या है। फिर हमने यहाँ पे वो यूज़ किए एरो से, ठीक है। उसके बाद एन दे दिया। अब ये एन क्या है, ये एन वही है जो यूज़र ने एंटर किया था, ठीक है, यहाँ से। और ये कहाँ से आया था, ये ऊपर, तो यहाँ हमने डिफाइन किया हुआ था डाटा मेंबर, ठीक है। क्लास बनेगी, ये डाटा मेंबर बनेगा, फिर आप फंक्शन कॉल करेंगे इनका, तो यूज़र एन में वैल्यू देगा, ठीक है। और ये वैल्यू बाद में किस तरह आउटपुट होगी, जब हम आउट का फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमें एन की वैल्यू नज़र आ जाएगी। ये आउटपुट इन्होंने दिया हुआ, कोड थोड़ा सा नीचे भी है, ठीक है। ये मेन का फंक्शन है, ठीक है। और ये जो बुक में सी प्लस का वर्जन है ना, इसमें होता था कि वर्ड चल जाता होता था रिटर्न टाइप के तौर पे, लेकिन बाद में जो सी प्लस प्लस लेटेस्ट जो वर्जन वगैरह आए उनमें इस तरह नहीं होता, उसमें इंट मेन करना होता है, ठीक है। मेरी भी देख सकते हैं यहाँ पे इंट मेन है, और रिटर्न 0 मुझे कराना पड़ता है, ये लाजमी है। लेकिन अगर आप टर्बो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें ओल्ड वर्जन को यूज़ कर रहे हैं सी प्लस प्लस का, तो उसमें ही चल जाएगा वॉइड, ठीक है। अच्छा, मेन फंक्शन में क्या हो रहा है, क्लियर स्क्रीन की पहले कमांड है, ये दें या ना दें आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या है, एक क्लास है ये टेस्ट की, उसमें ऑब्जेक्ट बना है ओबीजे के नाम से। फिर हमने क्या किया, ओबीजे डॉट इन, यानी कि हमने यहाँ जो क्लास के अंदर था ना फंक्शन इन का, ये हमने कॉल किया, ठीक है। जब इन कॉल होगा फिर वो कहेगा यूज़र से कि एंटर अ नंबर, स्क्रीन पे नज़र आएगा, तो यूज़र जो भी नंबर देगा एंटर करेगा वो उसमें एन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, ओबीजे डॉट आउट, ठीक है। इनके ऑब्जेक्ट में हम दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं आउट का, और ये है आउट का फंक्शन, ये क्या करता है, एन की वैल्यू दिखा देगा जो कि यहाँ पे है, दी वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 10, ठीक हो गया। तो इस तरह हम वैल्यू दिखा सकते हैं। सो ये तो था बेसिक के कैसे हम क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं करके। यहाँ पे क्लास बनाने लगा हूँ BSCS की, ठीक है, आप लोगों की प्राइवेट मैंने किया है यहाँ पे इंट एंड एन, ठीक है। अब एक मैंने डाटा मेंबर बनाया एन, मैं पब्लिक करने लगा हूँ, फंक्शन बनाता हूँ मैं इनके नाम से, सी आउट
एंटर आ नंबर, ठीक है, कोई नंबर एंटर करें, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। फिर सी इन मैंने किया, फिर यहाँ मैंने एन लिख दिया, ठीक है। यूज़र को पहले होगा कि वो एंटर करे नंबर और वैल्यू उसकी एन में चली जाएगी। फिर एक और फंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ मैं सी आउट करवाऊंगा, योर नंबर इज एन, ठीक है। क्लास बनाई BSCS, उसमें डाटा मेंबर बनाया मैंने इंट एन, ठीक है। उसमें बाद में पब्लिक किया मैंने दो फंक्शंस को, ठीक है। ये आपने पब्लिक एक दफ़ा ही लिखना होता है, उसके नीचे जितने भी आप बनाते जाएंगे वो सारे एक्सेसिबल होंगी चीज़ें मेन के अंदर, ठीक है। तो दो मैंने बनाए यहाँ पे फंक्शंस बनाए हैं, एक इन का एक आउट का। इन से क्या यूज़र एंटर करेगा अंदर कुछ एन के अंदर, ठीक है, इनपुट देगा अपना, और आउट से क्या होगा, आउटपुट जाएगा जो यूज़र ने एंटर किया होगा। अब इंट फंक्शन में मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। BSCS क्या थी, क्लास थी, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ अली, ठीक है। मर्जी है, जो मर्जी ओबीजे लिख रही है, जो मर्जी लिख रहे हैं आप, अपनी मर्जी है। उसके बाद अली डॉट डॉट मैंने किया, मेरे पास दो फंक्शन यहाँ पे बता रहा है कि अवेलेबल हैं जिनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इंट का करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैं कर दूँगा आउट का, ठीक हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मुझे कह रहे हैं एंटर अ नंबर, मैं 5 लिख देता हूँ। फिर नीचे आ गया योर नंबर इज़ 5, ठीक है। सो एंटर नंबर पे कौन सा फंक्शन कॉल हुआ था, क्लास का इन वाला, और योर नंबर ये डिस्प्ले हो रहा है मुझे, इस पे कौन सा कॉल हुआ था, ये आउट वाला, ठीक हो गया। तो ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब ये देखें, एक और चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि प्राइवेट मैंने किया था एन को, यहाँ पे डाटा मेंबर, ठीक है। ये इसलिए जब मैं यहाँ लिखता था अली डॉट, यहाँ पे एन नज़र नहीं था आता मुझे, मुझे सिर्फ वो नज़र आ रहे हैं फंक्शन जिनको मैंने पब्लिक किया। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आके एक इंट बना लेता हूँ एक्स के नाम से, ठीक है। सो यहाँ जब मैं आऊँगा अली का अगर डॉट लगाऊंगा, फिर वो भी अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास एक्स, ठीक है। ये यानी कि आप देखेंगे पब्लिक के नीचे मैंने रखा है जब एक डाटा मेंबर, तो एक्सेस कर सकता हूँ मेन में उसको मैं। लेकिन अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे कर दूँ, अब मैं अली के पास यहाँ पे आऊँ, अली डॉट, फिर गायब हो गया वो, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइड हो गई वो वाली डाटा मेंबर की, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स का, और कैसे फंक्शन बनाते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आगे एक एग्जांपल और है, काफ़ी एग्जांपल्स हैं वैसे तो। इसमें वो कह रहे हैं कि एक क्लास बनाए मार्क्स की, ठीक है, और उसमें 3 डाटा मेंबर्स हों A B C, ये यहाँ पे उन्होंने बनाए भी हुए हैं। और फिर यूज़र जो है वो एंटर करेगा इन नंबर्स को, ठीक है। फिर इन नंबर्स का एक सम का फंक्शन होगा जो बता देगा इनका सम क्या है। फिर एक एवरेज का फंक्शन होगा जो कि बता देगा इनकी एवरेज क्या है, ठीक हो गया। सो ये क्लास है मार्क्स की,
प्राइवेट किया 3 डेटा मेम्बर्स को ए बी सी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक किया इस फंक्शन को इनके, और यहाँ पर डिस्प्ले होगा, पहले 3 मार्क्स एंटर करें आप, फिर सी इनकी कमांड दे देंगे कि ए बी सी, उनमें वैल्यूज चली जाएंगी बारी बारी। फिर एक फंक्शन हमने एक और बनाया सम का, जो कि रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा ये क्या यहाँ पे हो रहा है, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ हम क्या कर सकते थे कि एक अलहदा से वेरिएबल बना के उसको इक्वल कर सकते थे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन उससे बेटर वे ये है कि रिटर्न पे कुछ ना कुछ हमने रिटर्न करवाना होता है, ठीक है। डाटा टाइप, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंट फंक्शन की बनाई हुई हमने। सो हमें रिटर्न लिखना ही पड़ना था कुछ ना कुछ, और आगे कोई वैल्यू देनी पड़नी थी, ठीक है। ये लाजमी होता है रिटर्न करवाना जब हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखें। क्योंकि हम नंबर से खेल रहे हैं यहाँ पे, सम में ऐसा क्यों ना करेंगे, हम तीनों को सम कर दें तो जो जमा होगा वही रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लेवर वे है ये काम करने का। उसके बाद क्या है, फ्लोट है, ठीक है। एवरेज, यहाँ हम कर रहे हैं फंक्शन बना रहे हैं एवरेज का, उसके फ्लोट का हमने रिटर्न टाइप यूज़ किया, उसके भी रिटर्न में हमने ये लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3.0, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने मेन फंक्शन है, इसमें हमने क्लास वही थी मार्क्स की, उसमें ऑब्जेक्ट बनाया। देखो ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा उन्होंने, एम, कुछ भी रख सकते थे हम नाम, उन्होंने अपनी आसानी के लिए एम रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक इंटीजर बनाया, ठीक है, एस, एक फ्लोट का वेरिएबल बनाया है ए। अब इन दोनों में क्या स्टोर करवाने लगे हैं वो अभी देखते हैं हम आगे आगे। फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट जो है उसका फंक्शन कॉल किया इन का, ठीक है। इन से ए बी सी की वैल्यूज़ दे दी यूज़र ने, ठीक हो गया। फिर सम का फंक्शन कॉल करवाया उन्होंने यहाँ पे एम डॉट सम, और सम से जो रिटर्न हो रही थी चीज़ ए प्लस बी प्लस सी, वो कहाँ चली गई, एस में। एस क्या है, ये अभी भी यहाँ जो हमने मेन में बनाया इंट एस, ठीक है, इसके अंदर असाइन कर दी वो वैल्यू। सी आउट भी करवा सकते थे हम, लेकिन मर्जी है, जैसे मर्जी हम कोडिंग करें। इस तरह हमने ये जो एवरेज का फंक्शन था, ठीक है, बनाया, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है एम डॉट एवरेज ए बी जी। तो जो एवरेज से रिटर्न हो रही थी चीज़, जो भी रिजल्ट रिटर्न होना था, वो कहाँ जा रहा है, ए में। ए क्या है, ये यहाँ पे बनाया हमने फ्लोट ए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, सी आउट करवा दिया सम को, और उसमें एस को उन्होंने एस, ये जो था सम, इसको सी आउट करवाया, बाद में सी आउट करवा दिया एवरेज को, उसका था ए, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं हम बनाने की। अभी नए सिरे से बना रहे हैं हम, ठीक है। क्लास थी मार्क्स की, ठीक हो गया। प्राइवेट उन्होंने किए थे इंट, ठीक है। इंट उन्होंने क्या लिए थे, ए बी सी आई थी। फिर पब्लिक किया था उन्होंने, फंक्शंस को उन्होंने किया था वॉइड इनका एक बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मेंबर फंक्शन, ये इनपुट लेगा यूज़र से, पहले कोई मैसेज भी शो होना चाहिए, कोई नंबर तो लिखो, ठीक है। यूज़र को नजर आएगा क्या कह रहे हैं कि कोई नंबर तो लिखो। एंड सी इन क्या करवाएंगे हम, ए बी सी, ठीक है। 3 नंबर लिखेंगे, तीनों यहाँ पे चले जाएंगे ए बी सी के अंदर। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, सम करना है हमने, तो इंट का हमने बनाया सम का, और रिटर्न क्या करवा दिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी,
ठीक है। ये यहाँ जो यूज़र ने इनमें दिए होंगे ए बी सी वैल्यूज़, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगी और रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह हम एवरेज का बना लेते हैं। इसमें रिटर्न क्या हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो भी वैल्यूज़ आएंगी डिवाइड हो जाएंगे 3 पे, ठीक है। इस तरह एवरेज निकाल देते हैं। एंड आई थिंक ये थी रिक्वायरमेंट। अब मेन में आते हैं। हम मेन में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास थी मार्क्स की, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ माई मार्क्स, ठीक है, आसान लगे नाम। फिर एक इंट बना लेते हैं हम एस, जैसे उन्होंने किया था। फ्लोट बना लेते हैं हम ए, ठीक है। इसके बाद हम जो माई मार्क्स ऑब्जेक्ट था मेरा, उसको हमने किया डॉट किया। यूज़र से इनपुट लेना है हमने, इसलिए हम इनका फंक्शन यहाँ पहले कॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सम है मैं एस के अंदर स्टोर करवाऊँगा। माई मार्क्स डॉट सम, ठीक है। सम के फंक्शन जो वैल्यू आएगी वो एस में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद है ए, माई मार्क्स डॉट एवरेज जो है वो कहाँ स्टोरेज हो जाएगी, ए के अंदर, ठीक है। फिर हम सी आउट करवा लेते हैं। दी सम इज एस एंड देन इसी तरह ही सी आउट करवा लेते हैं। दी एवरेज इज ए, ठीक है। चला के देखते हैं इसको के होता क्या। अच्छा, ओह, यहाँ पे ना ये मैं डालना रह गया था, ठीक है। और तो नहीं कहीं रहता। अब दोबारा चलाते हैं इसको। अच्छा, वो कह रहा है कोई नंबर तो लिखो, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मैंने नंबर लिख दिया। एक चला गया ए में, 2 चला गया बी में, 3 चला गया सी में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था सम का फंक्शन वो कॉल हुआ था और वो सी आउट कराया था हमने, वो यहाँ पे आ गया द सम इज 6, ठीक है। फिर हमने एवरेज का जो फंक्शन था वो कॉल करवाया था और सी आउट करवाया था, वो है द एवरेज इज 2, ठीक है। सो दैट्स हाउ हम काम करते हैं डेटा मेंबर से और मेंबर फंक्शन से क्लास में और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए। एग्जांपल्स काफ़ी हैं इसमें। और उन्होंने नीचे बताया भी हुआ है कि हाउ अ प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है, प्रोग्राम कैसे वर्किंग कर रहा है। अच्छा, ऐसे करते हैं आज के लिए, फिर इतना ही करते हैं। आप इन एग्जांपल्स में से आई थिंक आप अगर ये बुक वाली एग्जांपल कर लें, ये प्रोग्राम 13.4 है, ठीक है। इसको एक दफ़ा कोशिश करें, टाइम आपको बेशक लग जाए इसमें कोडिंग इसकी करने में, ठीक है।
लेकिन एक दफ़ा इससे गो थ्रू हो जाए इसी एग्जांपल से। अगर आपसे ये होगी फिर आप सारी एग्जांपल्स कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए फिर इतना ही है, नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।